हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल विद्यास मस्ती की पाठशाला। तो आज हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हम अक्सर ज्योमेट्री भी बोलते हैं। अब इसको ज्योमेट्री और अलजेब्रा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अलजेब्रा में ज़्यादातर कैलकुलेशन का पार्ट आता है, वहाँ पर वेरिएबल्स आते हैं, कोएफिशिएंट्स आते हैं, ठीक है। और वैसे ही ज्योमेट्री में हमें कंस्ट्रक्शन आता है, ट्रायंगल, उसके बाद सर्कल, ये आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर डायग्रामेटिक हमारा काम होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम ज्योमेट्री कहते हैं। तो आज से हम सिमिलैरिटी चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा? सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी, इसी नाम में उस चैप्टर का मीनिंग छुपा हुआ है। देखो, सिमिलैरिटी मतलब क्या होता है? सिमिलर। देखो, इसी में लिखा हुआ है सिमिलर। सो सिमिलर मतलब होता है सेम। दो चीज़ों को अगर हम ऑब्ज़र्व करें और उसको कंपेयर करें तो उन दोनों में सिमिलर चीज़ें कौन सी है, ये हमें निकालनी पड़ती है। तो अगर अभी हमें क्या देखना है, सिमिलैरिटी में यहाँ पर दो ट्रायंगल्स को हमें कंपेयर करना पड़ता है और उन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है ये फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो, हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है उसका रेशो कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका कन्वर्स मतलब रिवर्स पढ़ेंगे। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के कुछ टेस्ट है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, और उसके बाद इंटरसेप्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर देखो, हमें सिंपली समझाया गया है। इस पैराग्राफ को मैं अभी पढ़ती नहीं हूँ, यहाँ पर जो समझाया गया है मैं वो बताती हूँ। यहाँ पर हमें रेशो एंड प्रपोर्शन क्या होता है ये बताया गया है। मतलब हमें अगर किसी ने बोला 2 लीटर हमारे पास मिल्क है और उसमें हमें 1 लीटर वाटर मिलाना है, सो हमारा वाटर एंड मिल्क का जो रेशो है वो क्या है, मतलब मिल्क इज़ टू वाटर, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें और उसका हमें प्रपोर्शन निकालना है, सो हम क्या लिखेंगे? 2:1, मतलब 2 लीटर मिल्क लिया और 1 लीटर उसमें पानी ऐड किया, बराबर है। सो वैसे ही हमें क्या करना है, ट्रायंगल्स का रेशो फाइंड करना है, ट्रायंगल्स का एरिया का रेशो फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, ये आपका है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का। उसके बाद आता है रेशो कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास अभी 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा है PQR। ओके, एक ABC और दूसरा है PQR। तो यहाँ पर देखो, हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड AD, अभी दोनों ट्रायंगल में बेस कौन सा है और हाइट कौन सी है ये देख लो आप। ABC ट्रायंगल में क्या है, हाइट क्या है, AB है, और BC क्या है, बेस है हमारा, और वहीं पर PQ क्या है, PS क्या है, हमारी हाइट, और यहाँ पर QR क्या है, आपका बेस। ओके, तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया को फाइंड करेंगे, सो हम कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर मैं ABC का क्या बोलते हैं, एरिया फाइंड करती हूँ, तो मेरा फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर मैं हाफ लिख लेती हूँ। उसके बाद बेस क्या है, मेरा बेस है यहाँ पर BC, एंड देन इंटू हाइट, हाइट क्या है, AD। ये हो गया मेरा फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सेकेंड ट्रायंगल का एरिया निकालती हूँ, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसका अगर मैं एरिया निकालती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, हाफ इंटू, यहाँ पर बेस क्या है, QR इंटू हाइट क्या है यहाँ पर मेरी P, यहाँ पर क्या दिया है, P और PS। ओके, ये होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। बस हमें देखो यहाँ पर वही दिया हुआ है, और अभी हमें इसका रेशो निकालना है, इसलिए रेशो के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख लेंगे, बराबर है। सो यहाँ से देखो, अगर हमने इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है हाफ कट हो जाएंगे, ठीक है, हाफ कट हो जाएंगे। अगर हम 2/2 लिखते हैं तो हम इसको कट कर देते हैं, 4/4 लिखते हैं तो हम इसको कट कर देते हैं, वैसे ही हाफ को हम कट कर देंगे। सो आखिर में आपका आंसर क्या मिला, आपको आंसर मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू BC, मतलब ये देखो, ये जो बचा हुआ है BC इंटू AD डिवाइड बाय QR इंटू PS। ये देखो यहाँ पर है
ठीक है, तो बस इन्होंने यही लिखा है। तो बचा क्या हमारा, ये है आपका बेस इनटू हाइट और ये भी है आपका बेस इनटू हाइट। तो हमारा एरिया ऑफ रेशो अगर फाइंड करना है एरिया का तो हम कैसे लिखेंगे, ये देखो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका फॉर्मूला है, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखो द रेशो ऑफ देयर एरियाज, एरिया का अगर हमें रेशो निकालना है सो बेस इनटू हाइट एंड बेस डिवाइड बाय बेस इनटू हाइट। पहले हमें सबसे पहले ऊपर लेना पड़ेगा फर्स्ट ट्रायंगल का बेस इनटू हाइट और नीचे हमें सेकंड ट्रायंगल का लेना पड़ेगा बेस और हाइट। समझ लिए, तो हमारा होगा फॉर्मूला क्या होगा, रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेस इनटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइड बाय बेस इनटू हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल। समझ लिए इतना, बस यहाँ पर हमें रेशो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला दिया है, वो हमने कैसे फाइंड किया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अभी देखो, नेक्स्ट में आपको कुछ कंडीशन दिया है, इसी पर रिलेटेड हमें दो कंडीशंस दिए हुए हैं। फर्स्ट कंडीशन में दिया है अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम हुई तो आपका फॉर्मूला क्या होगा। अगर हमारी दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम हो गई तो हमें आंसर में रेशो में बेस मिलता है। कैसे मिलता है देखो, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लूँगी तो मेरा रेशो का फॉर्मूला क्या है, अभी बेस इंटू हाइट, बेस क्या है मेरी बी सी और इंटू हाइट क्या है ए डी, ए डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, एच दिया है इंटू एच लिख लिया, बराबर है। और अगर मैं वही ट्रायंगल पी क्यू आर में देखूँ सो पी क्यू आर में बेस क्या है मेरा क्यू आर, तो मैंने यहाँ पर क्यू आर लिख लिया और इंटू हाइट क्या है मेरी पी एस, इंटू पी एस की जगह मैंने क्या लिख लिया एच, क्योंकि यहाँ पर एच दिया है। सो अभी देखो इस वाले फॉर्मूले में एच और एच दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो मुझे बचा क्या, बी सी डिवाइड बाय क्यू आर, क्या मिला बी सी डिवाइड बाई क्यू आर। और है बी सी और क्यू आर क्या है, बी सी हमारे फर्स्ट ट्रायंगल का बेस है और क्यू आर हमारा सेकंड ट्रायंगल का बेस है। सो मुझे क्या मिला आंसर में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू, मतलब बेस ऑफ ट्रायंगल वन डिवाइड बाय बेस ऑफ ट्रायंगल टू। और ये कब मिलता है हमें, जब दो ट्रायंगल की हाइट जो होती है वो सेम होती है। हाइट एच वन इज इक्वल्स टू एच टू, मतलब दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वही तो हमारी प्रॉपर्टी, इसमें से हम लोगों कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन मतलब आखिरी इसमें हम लोगों इसका आंसर लास्ट में इसका मतलब क्या बोलते हैं उसका कंक्लूजन, रिजल्ट क्या मिलता है। तो हमें आखिरी में इसका रिजल्ट मिलता है, ये देखो यहाँ पर से एक प्रॉपर्टी बनाई जाती है द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स का एरिया का रेशो विथ इक्वल हाइट, हमें क्या दिया है विथ इक्वल हाइट इज इक्वल्स टू द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। अगर हमें हाइट इक्वल है तो हमें रेशो में बेस को लेना है, और अगर हमारा बेस इक्वल है तो रेशो में हमें हाइट इक्वल लेनी है। अभी देखो, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, इफ़ द बेस ऑफ ट्रायंगल बोथ ट्रायंगल आर इक्वल। देखो अभी यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर आपका बेस क्या है ए बी, और वही अगर आप दूसरा ट्रायंगल इसी में ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा, देखो ए पी बी, यहाँ पर आपका बेस क्या है ए बी है, ओके मतलब दोनों ट्रायंगल में आपका बेस सेम है। सो मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला है बेस वन इंटू हाइट वन डिवाइड बाय बेस टू इंटू हाइट टू, ओके ये आपका फॉर्मूला है। सो मेरा बेस वन क्या है ए बी, इंटू हाइट क्या है एच वन दिया हुआ है, और वही मेरा सेकंड ट्रायंगल में भी देख लो, मेरा बेस क्या है ए बी और हाइट क्या है एच टू, ठीक है। तो यहाँ पर अब ए बी है दोनों में बेस क्या है ए बी, सो मेरा कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग क्या बचेगा हाइट एच वन बाई एच टू। सो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या बनती है, देखो अभी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी में कहा जाता है द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल्स टू द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट। समझ लिए, अगर आपका बेस सेम होगा तो आपको रेशो में हाइट लेनी है, और अगर आपका हाइट सेम होगा तो रेशो में आपको बेस लेना है। ये दो कंडीशन है हमारी। और अगर दोनों डिफरेंट है तो हमारा फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ रेशो का फाइंड आउट करने का, बेस इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइड बाय बेस इंटू हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल। ठीक है, इतना पढ़ लिए। अभी नेक्स्ट हम सॉल्व कुछ एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद हम कुछ सॉल्व प्रॉब्लम करेंगे। अभी देखो आपको दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है। देखो फर्स्ट ट्रायंगल में आपको दो ट्रायंगल ढूंढने हैं। एक है आपका जो आपको गिवन दिया ही है,
आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। एक ट्रायंगल कौन सा बोला है, ए बी सी। सो ए बी सी ट्रायंगल में, इस ए बी सी ट्रायंगल में आपको बेस क्या दिखता है, बेस क्या है आपका बी सी। सो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, बी सी इंटू हाइट क्या है मेरी, ए आर इंटू ए आर, ठीक है, बी सी इंटू ए आर, ये समझ लिए। अभी उसी में आपको सेकंड ट्रायंगल कौन सा दिया है, उसी में ढूंढो ज़रा। सेकंड ट्रायंगल हमें दिया है ए पी क्यू, मतलब ए पी क्यू, तो यहाँ पर पी क्यू क्या है, नीचे पी क्यू इंटू ए आर, फिर से यहाँ पर ए आर क्या है, हाइट, सो ए आर। ओके, सो ए आर कट हो जाएंगे क्योंकि वो दोनों में बेस सेम है, सॉरी हाइट सेम है। सो हमारा ए आर कट हो गया, तो हमें आंसर क्या मिलता है, देखो बी सी डिवाइड बाय पी क्यू, क्या मिलता है, बी सी डिवाइड बाय पी क्यू। समझ में आ गया। उसके बाद अभी साइड में देखो, सेकंड नंबर के ट्रायंगल में आपको दो ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें क्या आपका सेम है, उसमें आपका बेस सेम है। यहाँ पर आपकी हाइट सेम थी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका बेस सेम है यम एन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल ऑब्जर्व करो। सब पहला ट्रायंगल में देखो एल एम एन कहाँ पर है, एल एम एन कहाँ पर है, ये देखो एल एम एन है। तो एल एम एन में बेस क्या है, बेस इंटू हाइट यम एन बराबर है इंटू हाइट क्या है आपकी एल पी, ओके एल पी। और उसके बाद सेकंड ट्रायंगल में देखो डी एम एन में बेस क्या है यम एन और हाइट क्या है डी क्यू, ओके डी क्यू। सो यम एन कट हो गया, तो हमारा आंसर क्या मिलता है हमें, देख लो एक बार, देखो आंसर मिलता है आपको एल पी डिवाइड बाय डी क्यू, ये होगा आपका आंसर। समझ लिए, यहाँ पर हमारी हाइट सेम थी, यहाँ पर हमारा बेस सेम था। अभी थर्ड कंडीशन आती है, जहाँ पर हम लिखें, क्या लिखेंगे, थर्ड कंडीशन में हम लिखेंगे, मैं ये इरेज कर देती हूँ, आपको दिखना चाहिए ना नीचे वाला क्वेश्चन भी, और आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कुछ भी, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले, ठीक है। उसके बाद मैं लिखती हूँ यम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल का यम क्या है, मिड पॉइंट है, बराबर है। सो यम, जब हमारा किसी भी लाइन में मिड पॉइंट मिलता है तो वो क्या करता है, उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब ए एम हमारा यम बी के बराबर होगा, क्या होगा, ए एम इज इक्वल्स टू यम बी, ठीक है। और ए बी इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलता है, ए बी अगर मैं पूरा कैलकुलेट करती हूँ तो ए एम प्लस यम बी, ओके। ये आप ध्यान रखो, जब हमें मिड पॉइंट देता है तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ओके। तो अभी हमें यहाँ ट्रायंगल कौन सा ढूंढना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी। देखो ए एम सी, देखो कहाँ पर है, ए एम सी में हाइट और डिवाइड बाय क्या करना है हमें, बेस, ओके। सो सबसे पहले यहाँ पर हमारी हाइट सेम है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, हाइट सेम है। तो मैं आपको पहले एक एक सॉल्व करके दिखाती हूँ, डायरेक्ट नहीं सॉल्व करती। ए एम सी में मेरा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, बराबर है, बेस क्या है ए एम इंटू हाइट क्या है, हाइट है मेरी सी एम। उसके बाद अगर मैं रेशियो लेती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी एम, अगर मैं सी बी एम को लेती हूँ तो यहाँ पर मेरी बेस क्या है एम बी इंटू हाइट क्या है मेरी सी एम, बराबर है क्या है सी एम। तो मेरा यह देखो सी एम कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा क्या, ए एम डिवाइड बाय एम बी, ठीक है, ए एम डिवाइड बाय एम बी। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ क्या बचा मेरा, ए एम डिवाइड बाय एम बी, बराबर है। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा था, मिड पॉइंट होने के कारण ए एम इज इक्वल्स टू एम बी होता है। सो मैं यहाँ पर इस एम बी के जगह ए एम पुट कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं क्या पुट करूँगी, ये देखो मैं यहाँ पर पुट करूँगी ए एम ही पुट करूँगी, क्योंकि मेरा एम बी किसके बराबर होता है, ए एम के बराबर। सो देन सी एम तो फर्स्ट में ही कट गया था, सो ए एम अभी कट जाएगा। सो बचेगा क्या, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। सो हमारा आंसर क्या होगा, 1/1 मतलब 1। समझ लिए इतना, ओके। जहाँ पर हमें मिड पॉइंट है वहाँ पर हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया आंसर। नाउ कुछ हम लोग सॉल्व प्रॉब्लम देखते हैं, क्या देखते हैं, सॉल्व प्रॉब्लम। अगर हम ये समझ में नहीं लेंगे, अगर ये हमें समझ में नहीं आएगा तो आपको प्रैक्टिस सेट कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। और ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो आपको किसी भी हालत में आपका बेसिक
कंसेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। ओके, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे और टॉपिक को एक्सटेंड भी कर रही हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। अभी देखो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 1.1 में आपको सॉल्व एग्जाम्पल में आपको 4 टाइप्स के प्रॉब्लम दिए हैं, तो हम उसमें से फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको 2 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं क्या, ABC और DBF। आपको पास ये 2 ट्रायंगल है, बराबर है। तो आपको क्या बोला गया है, AE इज़ परपेंडिकुलर टू BC, मतलब ये 95 फॉर्म कर रहा है, इसलिए AE इज़ परपेंडिकुलर टू BC। और दूसरा कौन सा है, DBF इज़ परपेंडिकुलर टू BC। समझ लिए, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको AE कितना दिया है, AE आपको पास है 4 और DF कितना दिया है 6। मुझे फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, देखो दोनों में बेस सेम है, BF। जब भी BF सेम होगा, जब भी बेस हमारा सेम होगा, तो हम उसका रेशो क्या लेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या लेंगे, उसका हाइट का रेशो लेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल्स टू AE मतलब क्या है हमारी हाइट डिवाइड बाय DF, ये है दूसरे ट्रायंगल की हाइट। AF और DF आपको कितना दिया है, आपको दिया है वो 4/6। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 × 4 एंड 2 × 3 = 6, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2/3। क्या आएगा, 2/3। समझ लिए इतना। अगर यहाँ पर मेरे पास हाइट सेम होती तो मैं क्या लिखती, बेस का लिखती आंसर, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखती, बेस ऑफ 1 ट्रायंगल डिवाइड बाय बेस ऑफ 2nd ट्रायंगल। अगर मेरा हाइट सेम होता तो, अभी मेरे पास बेस सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पर हाइट का रेशो लिया और उसका आंसर निकाला 2/3। ये है आपका फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, सॉल्व एग्जाम्पल। नाउ सेकंड सॉल्व एग्जाम्पल देखो। सेकंड सॉल्व एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, सेकंड सॉल्व एग्जाम्पल में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये लिया है, उसमें D आपका साइड BC पर है, ठीक है। आपका DC का डिस्टेंस कितना दिया है, 6 दिया है, बराबर है। और BC का मतलब पूरा यहाँ से B टू लेके C तक कितना दिया है, 15 लिया है, ठीक है। यहाँ पर मेरा 6 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 15 है, तो इतना डिस्टेंस क्या होगा, 15 माइनस अगर मैंने 6 किया, 15 माइनस 6 किया, तो मेरा आंसर आता है 9। इतने वाले डिस्टेंस का आपका आंसर होता है 9। ये तो अभी मैंने डायरेक्ट बता दिया। हम इसको बुक में कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, पॉइंट A इज़ कॉमन वर्टेक्स। क्या लिखा मैंने, पॉइंट A इज़ द कॉमन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABD। देखो पॉइंट A जो है आपका वो कॉमन वर्टेक्स है, यहीं पर से लाइन आ रही है ABD, और दूसरा ट्रायंगल क्या बनाया है, ABC। 2 ट्रायंगल है, ठीक है, ABD और दूसरा ट्रायंगल है आपका ABC। ओके, तो अभी इन दोनों में हाइट और बेस क्या है, और बेस सेम है कि हाइट सेम है, ये भी आप चेक कर लो एक बार। अगर दोनों नहीं है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ से पॉइंट A इज़ द कॉमन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABD, ADC एंड ट्रायंगल ABC एंड देयर बेसिस आर कोलिनियर। और ये जो बेसिस है वो एक ही लाइन पर है, इसको हमें कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, इसको हमें कॉमन लेना पड़ेगा। हाइट ऑफ दिस 3 ट्रायंगल आर, हाइट क्या दी है आपको, BC इज इक्वल्स टू 15 दिया हुआ है, BC इज इक्वल्स टू 15 दिया हुआ है, DC इज इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, और उसके बाद आपको BD निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 15 माइनस 6 जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा 9। ओके, वो मिलेगा आपको 9। यहाँ पर हमने क्या किया, अभी फर्स्ट हमें जो क्या बोलते हैं जिसका रेशो निकालना है वो हमने कंसीडर किया। हमें रेशो किसका निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ABC कहाँ पर है और ABD कहाँ पर है, ये दोनों देखो। तो यहाँ पर ABD ये ट्रायंगल है, ABD यह ट्रायंगल है, बराबर है। ABD में इसका बेस तो कॉमन है, तो यहाँ पर बेस क्या आएगा, BD आएगा, हाइट इसमें कॉमन है। इस प्रॉब्लम में हाइट देखो एक ही दिख रहा है, तो हाइट इसकी सेम है, तो हम बेस का रेशो लेंगे। क्या लेंगे, बेस का रेशो।
बी डी डिवाइड बाय, मैंने छोटा बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा पकड़ा है, ए बी सी, मतलब पूरा। सो मेरा अभी आंसर नीचे क्या आएगा, बेस क्या आएगा, बी सी, पूरा ये बी सी आएगा, ठीक है, बी सी। हाइट ऑफ इक्वल्स देयरफॉर एरिया ऑफ प्रोपोर्शनल ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। सो मेरी हाइट बेस दिया हुआ है 9/15, सो यह आंसर आता है मेरा 3/5। ओके, मेरा आंसर क्या आता है 3/5। इसको हम इरेज कर लेते हैं। अभी सेकेंड कंडीशन में देखो क्या पूछा गया है, आपको सेकेंड में पूछा गया है एरिया ऑफ ए बी डी, मतलब ये वाला ट्रायंगल ए बी डी और उसके बाद ए डी सी, ये दोनों ट्रायंगल देखने हैं आपको। सो ए बी डी में बेस क्या है बी डी, और डिवाइड बाय मैं क्या करूँगी, दूसरे ट्रायंगल का बेस। यहाँ पर भी हाइट ही सेम है, इसलिए मैं पहले ट्रायंगल का बेस डिवाइड बाय दूसरे ट्रायंगल का बेस, मतलब दूसरे ट्रायंगल का बेस क्या है आपका डी सी, क्या है डी सी। सो मैंने बी डी डिवाइड बाय डी सी किया, तो मुझे आंसर क्या मिला 9/6 इज इक्वल्स टू 3/2। ओके, 3/2 ये आपका होगा आंसर। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड नंबर का प्रॉब्लम। थर्ड नंबर में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये चैप्टर है ज्योमेट्री के, और ज्योमेट्री में आपको थोड़ा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा और उसको थोड़ा सा प्रेशराइज करना पड़ेगा, तभी आपको ये क्वेश्चंस आ सकेंगे, ठीक है। हार्ड नहीं है, लेकिन आप इजी को करके आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये उतना इजी भी नहीं जाएगा, तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करिए। सो अभी देखो यह हमें क्या दिया है, पैरेललोग्राम, क्या दिया है पैरेललोग्राम। सो P इज़ एनी पॉइंट ऑन बी सी, P ये आपको कोई भी पॉइंट दिया गया है, और टू पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, दो पेयर्स आपके इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ये डिसाइड कर लिया। उसके बाद आपका ए डी क्या है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी एंड ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ओके, ये हमने दो चीज़ें लिख ली, पैरेललोग्राम है, यहाँ पर कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा पैरेलल दूसरे को है ये लिखा है, ठीक है, इतना समझ लिए। उसके बाद आता है बात कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी सी। यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करना पड़ेगा, कौन से, ए बी सी और बी डी सी। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और आप अपने साथ साथ किताबें भी लेके बैठो ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। सो यहाँ पर देखो ए बी सी अगर मैं देखती हूँ, सो मेरा ए बी सी ट्रायंगल कहाँ पर है, ए बी सी, और अगर मैं दूसरा ट्रायंगल देखती हूँ कौन सा है, बी डी सी, तो ये देखो यहाँ पर से इस साइड में है, बराबर है। सो इन दोनों ट्रायंगल में आपको बेस सेम दिख रहा है बी सी, और उसमें भी बी सी। सो बोथ द ट्रायंगल are drawn in two parallel line, so the distance between the two parallel lines of in height of both triangles, ठीक है। दोनों का हम कहाँ से निकालेंगे, अभी हाइट पर से। हाइट पर से हम लोग क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस हमारा सेम है, ठीक है। ये देखो बी सी, इसका भी और इसका भी बी सी। देन यहाँ पर हम बोलते हैं बिटवीन द टू पैरेलल लाइन्स हाइट ऑफ द बोथ लाइन, ये तो हमने देख लिया। इसके बाद आता है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी कॉमन बेस इज बी सी, कॉमन बेस क्या है, बी सी है। सो हाइट आर इक्वल, तो अभी हमें क्या मिलेगा, अगर बेस इक्वल है तो वो कट हो जाएंगे फॉर्मूलास में से और हमें हाइट मिलेगा। सो ए बी सी और ए बी डी, इन दोनों में ए बी इज़ अ कॉमन बेस, ए बी हमें क्या मिलता है, ए बी, और हमें यहाँ पर मिलता है बी सी हाइट। यहाँ पर देखो ए बी सी और ए बी डी में ए बी इज़ अ कॉमन बेस एंड हाइट आर इक्वल, अगर कॉमन बेस है तो हाइट इक्वल है। सो हमें दो ट्रायंगल सिमिलर मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेस और हाइट अगर सेम होंगे तो हमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ओके, ये समझ लिए इतना। ये यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं करना, आपको सिर्फ कुछ अपने वर्ड्स में कुछ लिखना है, लाइंस लिखने हैं कुछ रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। ओके, नाउ लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एपिसोड। सो ये क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको तीन ट्रायंगल्स के एरियाज निकालने हैं। यहाँ पर ए बी सी में डी ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ए सी में, ठीक है, ए सी में आपको डी पॉइंट दिख रहा होगा। वहाँ पर ए सी को आपको दिया गया है 16, ए सी को दिया गया है 16,
कितना 16, और उसके बाद DC को कितना दिया गया है, DC सिर्फ इतने को आपको दिया गया है, यहाँ पर लिखती हूँ, DC को दिया गया है 9, ठीक है। सो BP इज़ परपेंडिकुलर टू AC। BP ये देखो यहाँ पर BP ये स्ट्रेट लाइन है और AC आपकी एक स्लैंटिंग एक तिरछी रेखा है, तो यहाँ पर AB और AC में ये 90 डिग्री फॉर्म होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। सो हमने वही यहाँ पर लिखा है, BP इज़ परपेंडिकुलर टू AC, और अभी हमें फॉर्मूले से ये कुछ फाइंड आउट करना पड़ता है। सो अभी ये दो एक ये आपको एक अभी ट्रायंगल ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, यहाँ पर कहाँ पर है, ठीक है। सो हमारा ट्रायंगल फर्स्ट क्या है, ABD और ABC। ABC मतलब सबसे बड़ा वाला, और ABD मतलब ABD, ये देखो यहाँ पर है ABD, ठीक है। सो ABD और ABC में आपको कॉमन क्या नज़र आ रहा है, कॉमन है यहाँ पर आपका हाइट, क्या है, दोनों ट्रायंगल में हाइट सेम है, तो हम इसका डिवीजन कैसे लेंगे, बेस से डिवीजन लेंगे, क्या लेंगे, बेस से डिवीजन। सो ABC पॉइंट D एंड ऑन द लाइन AC, हेंस B इज अ कॉमन वर्टेक्स ऑफ ABD, BDC, ABC एंड APB। सो एक B क्या है हमारा कॉमन वर्टेक्स, जहाँ पर हमें चारों ट्रायंगल के लिए जहाँ से आपकी लाइन मिलती है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे देयर साइड आर AD, DC, AC एंड AP आर कोलिनियर। जो नीचे वाली बेस वाली लाइन है वो कोलिनियर होती है, ठीक है, वो होती है कोलिनियर, एक ही लाइन में आते हैं। उसके बाद है हमारा हाइट ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। दो हमारे ट्रायंगल्स की हाइट यहाँ पर इक्वल दी है, बस ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको इक्वल ही मिले, कभी आपको अनइक्वल भी मिल सकता है, ठीक है। सो AC आपको क्या दिया है, उसके बाद AC आपको 16 दिया हुआ है और DC आपको क्या दिया है, 9 दिया हुआ है। सो मुझे पूरा अगर AD निकालना हो तो मैं क्या निकालूंगा, 16 - 9 इज 7, ये आपका होगा AD, ठीक है, AD, और AC आपका मिल गया इतना। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कहाँ पर है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD में हाइट सेम है, सो हम उसका बेस लेंगे, क्या लेंगे, बेस, तो AD डिवाइड बाय AC, AD डिवाइड बाय AC अगर मैं लिखती हूँ तो 7/16 आंसर आता है। 7 हमने यहाँ पर निकाला और बाकी आपको गिवन दिए हैं। देन नेक्स्ट ट्रायंगल है BDC और ABC, BDC और ABC ये लिखना है। सो यहाँ पर भी मेरा हाइट सेम है तो मैं क्या लूँगी, बेस लूँगी, DC डिवाइड बाय AC। सो मेरा क्या आएगा, 9/16। इसको हम और स्प्लिट कर सकते हैं 3 के फॉर्म में, लेकिन अभी नहीं करेंगे, ठीक है, इतना समझ लिए। उसके बाद थर्ड आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइड बाय कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। इन दो ट्रायंगल्स की आपको रेशो निकालना है, ABD और दूसरा है BDC, ओके, इतना। सो यहाँ पर भी हाइट सेम है तो हम बेस ही लेंगे, DC डिवाइड बाय क्या मिला हमें, AD। देखो DC डिवाइड बाय AC उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मैं अभी उल्टा समझा रही हूँ। सो इज इक्वल टू 7/9, ये आपका हो गया आंसर, ये होगा आपका आंसर। समझ लिया इतना हमें कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हमें दो ट्रायंगल के एरिया निकालना है तो हम उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्म में लिखेंगे। अगर आप उसमें हम लोगों ने हाफ को क्या किया था, डिवाइड कर दिया था। और अभी हमने उसके बाद दो कंडीशन देखी, जहाँ पर आपका बेस अगर सेम होगा तो हम रेशो में हाइट लेंगे, और अगर आपकी हाइट सेम होगी तो हम रेशो में बेस लेंगे। समझ लिए इतना। अब इसके बाद इसी पर बेसिस हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे 1.1। ओके, वो थोड़ी सी लेंदी है प्रैक्टिस सेट, लेकिन अभी आपको उसकी आदत डालनी पड़ेगी। और इसके बाद आता है एक छोटा सा पार्ट है रिमेंबर, जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, प्रॉपर्टी। देख लो इसको क्या लिखा है, इसमें लिखा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। अगर हमें निकालना है सो वहाँ पर क्या मिलेगा, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट।
ठीक है। हाइट और बेस का हमें क्या लेना पड़ेगा, रेशो लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर उनके इक्वल हाइट्स होंगे सो हमें क्या, किसका प्रोपोर्शनल लेना पड़ेगा, उनके बेसिस का प्रमोशन लेना पड़ेगा, ठीक है, रेशो में, प्रपोर्शन में। और अगर मेरे पास बेस सेम है तो मैं यहाँ पर क्या लूँगी, हाइट का प्रोपोर्शन लूँगी, ठीक है। इतना समझ लिए। अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा सो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने ज़्यादातर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप उनको भी ये कंसेप्ट समझ में आए और आप दोनों मिलकर अच्छे से पेपर सॉल्व कर सको। और इसके बाद आपको करना है सब्सक्राइब, और वहाँ पर छोटी सी बेल आइकन होती है उसको भी दबाइए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।